एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज 29 अगस्त 2020 है और आज की इस वीडियो में हम एजुकेशन एंड जॉब रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट्स को कवर करने वाले हैं। तो आप लास्ट तक वीडियो पर बने रहें जिससे एक भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो आइए देख लेते हैं आज की कौन सी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं यूनिवर्सिटीज के फाइनल ईयर के एग्जाम्स को लेकर। पूरे देश से स्टूडेंट्स वेट कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कि इस पर क्या निर्णय लिया जाएगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि बीएड और बीईओ जैसे एग्जाम्स कंडक्ट हो जाने के बाद इसमें कोई भी संशय नहीं रह जाता है कि आपके फाइनल ईयर के एग्जाम्स कराए ही जाएंगे। तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर दे दिया है कि अब फाइनल ईयर की परीक्षाएं हर हाल में कराई जाएंगी और यूजीसी के फेवर में यह आदेश आया है। तो आइए देख लेते हैं इसमें क्या दे रखा है। देश भर के सभी विश्वविद्यालयों को अब अंतिम वर्ष की परीक्षाएं करानी ही होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपने फैसले में साफ कर दिया है कि बगैर परीक्षा के किसी भी छात्र को प्रमोट नहीं किया जाएगा या डिग्री नहीं दी जाएगी। कोर्ट ने इस दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के निर्णय को सही माना है। कहा है कि यदि किसी राज्य को कोरोना संक्रमण के चलते कोई दिक्कत होती भी है तो वह तय की गई समय सीमा को बढ़ाने के लिए यूजीसी से मांग कर सकता है। यूजीसी ने फिलहाल अंतिम वर्ष की परीक्षाओं के लिए 30 सितंबर की समय सीमा तय कर रखी है। जस्टिस अशोक भूषण की पीठ ने विश्वविद्यालयों को अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को लेकर खड़े किए गए इस विवाद पर फैसला देते हुए आपदा प्रबंधन अधिनियम का हवाला दिया है। पीठ ने कहा है कि विश्वविद्यालयों की अंतिम वर्ष की परीक्षाएं नहीं कराने का फैसला ठीक नहीं है। कोर्ट ने छात्रों को पिछले वर्ष के प्रदर्शन के आधार पर प्रमोट करने के राज्यों के फैसले पर भी असहमति जताई और कहा कि अंतिम वर्ष की परीक्षाएं दिए बगैर छात्रों को प्रमोट करना ठीक नहीं होगा। इस फैसले के साथ ही यूजीसी और राज्यों के बीच परीक्षाओं को लेकर चल रहे विवाद का पटाक्षेप हो गया है। साथ ही जो शिक्षा मंत्री हैं जो हमारे रमेश पोखरियाल निशंक, उन्होंने इस फैसले का स्वागत किया है और साथ ही विश्वविद्यालयों से भी ऑर्डर दिया है कि जल्द से जल्द परीक्षाएं संपन्न करा ली जाए 30 सितंबर के अल्टीमेटम के साथ। और इस निर्णय में कहा गया है कि राज्य या विश्वविद्यालय परीक्षाएं कराने से नहीं मना कर सकते हैं। दिक्कत अगर किसी राज्य को होती है तो वह यूजीसी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं अपनी समय सीमा बढ़ाने की, यानी जिन राज्यों में कोरोना का प्रभाव ज्यादा है वे थोड़े समय सीमा आगे बढ़वा सकते हैं। साथ ही यहां पर दिया गया है कि ज्यादातर विश्वविद्यालय यूजीसी के समर्थन में थे और परीक्षा करा लेने के फेवर में थे। अब यहां पर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के जो योगी आदित्यनाथ हैं, इनका जो स्टेटमेंट आया है, ये इनका कहना है नीट तथा जेईई परीक्षाओं के आयोजन का समर्थन करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कोविड-19 के बचाव के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सभी गतिविधियां प्रारंभ होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बीती 9 अगस्त को प्रदेश में बीएड प्रवेश परीक्षा संपन्न हुई जिसमें लगभग 5 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। इस परीक्षा में कहीं से संक्रमण की कोई समस्या सामने नहीं आई है। इसी तरह उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा भी सकुशल संपन्न कराई जा चुकी है। तो यहां पर आपदा प्रबंधन कानून का हवाला दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, जो कि जिसके तहत राज्य सरकारों या राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को यह फैसला लेने का अधिकार कतई नहीं है कि अंतिम वर्ष के छात्रों को पिछले साल के मूल्यांकन और आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर प्रमोट कर देना चाहिए। साथ ही विपक्ष और कई राज्य ऐसे हैं जो अभी भी इसका खुलकर विरोध कर रहे हैं। अन्य राज्यों का कहना है कि जब क्लैट जैसी परीक्षाओं की स्थगित करके आगे डेट बढ़ा दी गई है तो फिर नीट और जेई जैसी परीक्षा जिसमें भारी संख्या में छात्र सम्मिलित होने वाले हैं उनको भी स्थगित करके डेट आगे बढ़ा देनी चाहिए। तो ये अपडेट हो गई फाइनल एग्जाम के लेकर, जो फाइनल ईयर के एग्जाम्स हैं। तो फाइनली ये एग्जाम कंडक्ट होने जा रहे हैं और जिसका अल्टीमेटम जो टाइम लिमिट है वो 30 सितंबर निर्धारित की गई है। नेक्स्ट अपडेट है 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के जो 2 मामले लंबित थे कोर्ट में, तो उस पर निर्णय आ चुका है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस पर निर्णय दे दिया। तो ये क्या मामले आइए देख लेते हैं। पहला मामला है जो एप्लीकेशन फॉर्म में संशोधन को लेकर। तो इस पे हाईकोर्ट ने कहा है सहायक अध्यापक भर्ती में आवेदन में गलती करने वाले अभ्यर्थियों को राहत देते हुए बेसिक शिक्षा परिषद को अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदन पर नियमानुसार निर्णय लेने का निर्देश दिया गया है। यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने लक्ष्मी देवी व 16 अन्य और उषा देवी व अन्य आदि की याचिकाओं पर दिया है। याचियों के अधिवक्ता सीमांत सिंह का कहना है कि याचियों ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के आवेदन में गलती से पहले कॉलम में अपनी प्रशिक्षण संबंधी योग्यता भर दी, इस कारण उनका आवेदन स्वीकार नहीं किया जा रहा है। बेसिक शिक्षा परिषद के अधिवक्ता का कहना था कि इस संबंध में स्पष्ट गाइडलाइन है कि आवेदन फॉर्म भरने में की गई त्रुटि को सुधारने का अवसर नहीं दिया जाएगा। यह अभ्यर्थी की जिम्मेदारी है कि वह आवेदन भरते समय सावधानी बरते और सही तथ्य भरे। याचियों के अधिवक्ता ने गत 16 जून को हाईकोर्ट के एक आदेश का हवाला देते हुए कहा कि कोर्ट ने याचियों के प्रत्यावेदन को निस्तारित करने का निर्देश दिया है। तो ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने टेट, सुपर टेट और ये परीक्षाएं निकाल ली थी, उनके अगर फॉर्म में कुछ मिस्टेक्स हैं तो फाइनली उन्होंने जो बेसिक शिक्षा परिषद है उसको गाइडलाइंस दे दी हैं कि ऐसे अभ्यर्थी जो पास हो चुके हैं उनको एक बार संशोधन का मौका दिया जाए। साथ ही जो दूसरा मामला है वो योग्यता को लेकर है। कई कैंडिडेट्स ऐसे थे जिनके बीटीसी में या बीएड में बैक लग गई थी और बैक एग्जाम देने के बाद ये पास हुए थे जब शिक्षक भर्ती का रिजल्ट आ गया था। तो ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने सुपर टेट का फॉर्म तो भर दिया था, पास भी हो गए थे, लेकिन उनका रिजल्ट बाद में आया है, ऐसे अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित कर दिया इलाहाबाद हाईकोर्ट में। उन्होंने अपने आदेश में कहा है कि आवेदन के समय योग्यता न रखने वालों को नियुक्ति पर विचार की मांग करने का कोई अधिकार नहीं है। इसी के साथ कोर्ट ने सहायक अध्यापक भर्ती में
आवेदन के बाद बीटीसी कोर्स पूरा करने वाले याची को राहत देने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने सचिन पुरोहित की याचिका पर दिया है। याची का कहना था कि उसने सहायक अध्यापक भर्ती 2019 में आवेदन किया था। तो ये हो गई दोनों अपडेट हाई कोर्ट से लेकर, जो कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती से रिलेटेड थी। नेक्स्ट अपडेट है लखनऊ यूनिवर्सिटी से, जिसने अपने एग्जामिनेशन शेड्यूल में काफी बदलाव कर दिए हैं। तो आइए देख लेते हैं ये क्या क्या बदलाव हुए हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय ने स्नातक और परास्नातक अंतिम वर्ष के छात्रों के परीक्षा कार्यक्रम में बदलाव कर दिया है। प्रशासन ने शनिवार व रविवार को बंदी और नेट की परीक्षा को देखते हुए दूसरी परीक्षाओं की तिथि में बदलाव कर दिया है। उधर अब अंतिम वर्ष के छात्र प्रवेश पत्र 31 तथा 1 सितंबर से डाउनलोड कर सकेंगे। संशोधित परीक्षा कार्यक्रम वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर AM सक्सेना ने बताया कि स्नातक व परास्नातक अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षाएं 7 सितंबर से शुरू होनी है। सरकार ने शनिवार और रविवार को बंदी घोषित किया है। इसे शनिवार और रविवार की परीक्षाओं को दूसरी तिथि में शिफ्ट किया गया है। बताया कि 11 सितंबर के बाद होने वाली परीक्षाओं के कार्यक्रम में ही बदलाव हुआ है। पहले परीक्षाएं 7 से 26 सितंबर तक होनी थी, लेकिन अब अक्टूबर तक होने की संभावना है। यहां देखा प्रस्नातक छात्रों का भी परीक्षा कार्यक्रम बदलेगा। परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि नेट की परीक्षा 16 से 25 सितंबर के बीच होनी है। इन्हीं तिथियों में प्रस्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं भी प्रस्तावित थी। नेट परीक्षा से प्रस्नातक परीक्षा का कार्यक्रम बदला गया है। डॉक्टर AM सक्सेना के मुताबिक BA शास्त्रीय विषय BSc थर्ड ईयर होम साइंस तथा अन्य परीक्षाओं के संशोधित कार्यक्रम भी वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। तो ये लखनऊ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए अपडेट थी। इसका जो शेड्यूल है ये ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया। साथ ही PhD प्रवेश परीक्षा का आयोजन 1 सितंबर को कराया जाना है। PhD दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा 1 सितंबर को आयोजित होगी। PhD में दाखिले के लिए 1800 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। प्रशासन के मुताबिक परीक्षा का आयोजन 2 पालियों में किया जाएगा। विश्वविद्यालय के प्रवक्ता डॉक्टर दुर्गेश श्रीवास्तव ने बताया कि पहली पाली में सुबह 10 से 11:30 बजे तक होगी। इसमें करीब 850 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। वहीं दूसरी पाली में 2:30 से 4 बजे तक परीक्षा आयोजित कराई जाएगी, जिसमें करीब 950 अभ्यर्थी शामिल किए जाएंगे। अभ्यर्थियों की परीक्षा MCQ प्रणाली पर आधारित होगी। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय की जिन कक्षों में परीक्षा का आयोजन होना है वहां पर 31 अगस्त तक सैनिटाइजेशन का काम पूरा करा लिया जाएगा। तो ये है PhD की जो एंट्रेंस एग्जाम है वो 1 सितंबर को आयोजित कराया जाएगा लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा। नेक्स्ट अपडेट है क्लेट एग्जाम को लेकर। इसकी भी जो एग्जाम डेट है वो आगे पोस्टपोन कर दी गई है। तो आइए देख लेते हैं क्या दे रखा है इसमें। कंसोर्शियस ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज ने देश भर के राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों में बैचलर्स और मास्टर्स कोर्सेज में इस वर्ष दाखिले के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षा कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट यानी क्लेट की तिथि में एक बार फिर से बदलाव कर दिया है। CNLU द्वारा आज 28 अगस्त को थोड़ी ही देर पहले जारी नोटिस के अनुसार क्लेट 2020 परीक्षा का आयोजन 28 सितंबर 2020 को दोपहर 4 बजे से आयोजित किया जाएगा। इससे पहले यह परीक्षा 7 सितंबर को आयोजित होनी थी। तो इसमें बदलाव किया गया है। ये 7 सितंबर को प्रस्तावित थी परीक्षा, लेकिन अब 28 सितंबर को आयोजित कराई जाएगी। तो ये अपडेट होगी क्लेट एग्जाम को लेकर। नेक्स्ट अपडेट है AKTU से। AKTU ने लगभग 22 तकनीकी संस्थानों को बंद करने का निर्णय ले लिया है। तो क्या है मामला, देख लेते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय से संबद्ध प्रदेश के 22 तकनीकी संस्थान एक नए सत्र से बंद कर दिए जाएंगे। इनमें से अधिकतर कॉलेज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं। इनमें 12 कॉलेज अगले सत्र से पूर्णतः बंद हो जाएंगे, जबकि 10 कॉलेज पुराने छात्रों को डिग्री पूरा करा देने के बाद बंद करा दिए जाएंगे। संस्थानों की ओर से बंदी के लिए AKTU में आवेदन कर दिया है। इंजीनियरिंग के प्रति घटते रुझान से तकनीकी संस्थानों में छात्रों की संख्या लगातार घट रही है। पिछले साल AKTU से संबद्ध करीब 54 कॉलेजों ने अपने यहां पर बीटेक की कई विधाएं बंद करवा दी थी। इससे कई कॉलेज ऐसे भी थे जिन्होंने MBA और M.Pharma कोर्स बंद कर दिए थे। इसमें लखनऊ के आजाद इंजीनियरिंग कॉलेज, विजन इंजीनियरिंग कॉलेज, तमाम कई ऐसे कॉलेजेस हैं जो इंजीनियरिंग के पाठ्यक्रमों को एक शिफ्ट में किए जाने का आवेदन किया था। इन कॉलेजों ने इंजीनियरिंग, MBA व M.Pharma की 30 से 60 सीटें खत्म कर दी थी। इस साल सचदेवा इंजीनियरिंग कॉलेज समेत करीब 12 कॉलेजों ने संस्थान पूर्ण रूप से बंद करने के लिए AKTU में आवेदन किया है। साथ ही यहां दे रखा है 10 कॉलेजों में नहीं होगा एडमिशन। AKTU से संबद्ध 12 संस्थान जहां पूर्ण रूप से बंद होंगे, तो वहीं 10 कॉलेज ऐसे हैं जो नए सत्र से अपने यहां एक भी एडमिशन नहीं ले सकेंगे। अधिकारियों के मुताबिक उनके यहां जो छात्र पढ़ रहे हैं सिर्फ उनका कोर्स पूरा कराया जाएगा, इसके बाद वह कॉलेज बंद हो जाएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इंजीनियरिंग की तरफ लोगों का रुझान काफी कम होता जा रहा है, क्योंकि एक तरफ मिडिल क्लास फैमिली का जो भी व्यक्ति है वो बहुत मोटी रकम खर्च करने के बाद बीटेक की प्राइवेट संस्थान में डिग्री ले पाते हैं और उसके बाद भी जॉब का कोई नामो निशान नहीं होता है। ना तो प्राइवेट सेक्टर में प्लेसमेंट होता है और गवर्नमेंट जॉब का तो आप भूल ही जाइए। तो ऐसी स्थिति में कई तकनीकी संस्थान हैं जो साल दर साल जिनकी जो मान्यता है वो खत्म करवाई जा रही है और गवर्नमेंट भी इस पर कुछ ज्यादा विशेष ध्यान नहीं दे रही है। तो ये हो गई आज 29 अगस्त 2020 की एजुकेशन एंड जॉब रिलेटेड अपडेट्स। आई होप आपको ये हेल्पफुल रही होंगी। ऐसी ही डेली एजुकेशन एंड जॉब रिलेटेड अपडेट्स के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल रविंद्र बिला को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे सभी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक तुरंत पहुंच सकें। साथ ही आप हमें अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम
और ट्विटर पर रविंद्र विला RAVINDRAVILA पर फॉलो कर सकते हैं, जहां मैं डेली एजुकेशन एंड जॉब रिलेटेड अपडेट्स प्रोवाइड करता रहता हूं। और साथ ही आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप भी आपको इसी नेम पर मिल जाएगा। तो ये हो गया आज का वीडियो। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग विद अस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।